तो कल मार्वल ने एक नई लाइव स्ट्रीम की जहां पे उन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे की कुछ इंपॉर्टेंट कास्ट अनाउंसमेंट की और एंड में हम लोग को रॉबर्ट डॉनी जूनियर भी दिखाई दिए। लेकिन इन सब के बीच एक कॉमन चीज़ हम लोग को ये पता चली कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है जो कि ऑडियंस की एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाता है। जैसे कि हम लोग बात करें क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर की। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे म्यूटेंट्स जो कि हम लोग को पुरानी वाली एक्समैन मूवी में दिखाई दिए थे वो भी नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि मार्वल इस मूवी के थ्रू म्यूटेंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट करेगा। क्योंकि प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर के अलावा हम लोग को पुराने वाले मैग्नेटो, मिस्टीक और इवन नाइटक्रॉलर भी देखने को मिल रहे हैं। इन सब के अलावा गैम्बिट भी इन्वॉल्व है और यहाँ तक कि पुराना वाला साइक्लॉप्स भी वापस आ रहा है। इन सब के बाद सेंट्री के एक्टर की कास्टिंग इस मूवी में भी देखने को मिली है, लेकिन बहुत सी ऑडियंस को ये कास्टिंग थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट सी दिखाई दे रही है। क्योंकि जैसा कि कहा गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी डूम्सडे में होंगे, लेकिन उनका नाम हम लोग को अभी देखने को नहीं मिला। हालांकि आप लोग तो जानते हैं कि मार्वल अपना सरप्राइज छुपाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और वो ये नहीं चाहता कि बहुत सारे एलिमेंट जो कि हम लोग को बाद में देखने को मिलेंगे वो लीक हो जाए, और कुछ राज को मार्वल पूरा मूवी तक छुपा के रखना चाहता है। लेकिन मेरी बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली लोकी के वापस आने की, और डेफिनेटली ऐसा होने भी वाला था क्योंकि जिस तरीके से उसने मल्टीवर्सिटी को होल्ड किया था और वो इतना पावरफुल हो गया था, उसकी ज़रूरत तो पड़नी थी। यानी दोस्तों अभी की कास्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और फुल है। यानी कि सपोज कीजिए कि जो 27 नाम हम लोग को देखने को मिले हैं, इन्हीं कास्ट पे से मूवी बनती है और बाकी कैरेक्टर्स हम लोग को सीधे सीक्रेट वॉर्स में दिखाई देते हैं, तब भी ये मूवी काफ़ी अच्छी तरीके से रन कर जाएगी और कमाई भी करेगी। लेकिन इसी के साथ एक और राज की बात पता चली है जो कि यहाँ पे क्लियर आउट करेगी कि ये मूवी को और हाइप अप कैसे बनाया जाए। जैसे कि हम लोग को पता है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर कास्ट हुए हैं डॉक्टर डूम के रूप में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो और कोई रोल नहीं प्ले कर सकते, और उससे मेरा मतलब ये है कि आयरन मैन का। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऑडियंस को हैरानी होगी कि आखिरकार आरडीजे एक साथ दो रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है और ऐसे रूसो ब्रदर्स बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही में हम लोग को एक और अपडेट मिल रहा है कि इस मूवी में हम लोग को थॉर के 3-4 वेरिएंट्स भी दिखाई देंगे अलॉन्ग विद बेटा रे बिल, जो कि इस बात को और साफ करता है कि यहाँ पे थॉर का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन क्या डूम्सडे की एंडिंग एग्जैक्टली इन्फिनिटी वॉर जैसी होगी, यानी कि सारे एवेंजर्स या फिर क्या हम लोग के हीरोज हार जाएंगे, या फिर इसमें कुछ अलग ट्विस्ट होगा जो कि एक क्लिफ हैंगर का काम करेगा। अभी तक ये हम लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर डूम की टीम में कौन होगा। क्या उसके खुद के वेरिएंट्स होंगे या फिर वो सुपर हीरो के एविल वेरिएंट्स को ही अपनी टीम में रिक्रूट करेगा। क्योंकि जैसा कि अभी खबर आ रही थी कि हम लोग को कैप्टन हाइड्रा भी देखने को मिल सकते हैं, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज भी, और यहाँ तक कि हम लोग को एक इविल आयरन मैन भी देखने को मिल सकता है। पर अभी जितनी भी कास्टिंग लिस्ट हम लोग को देखने को मिली है वो लिटरली हाइप बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ है। और बात करें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के जिनकी नाम नहीं आया है, जैसे कि रायन रेनॉल्ड्स, ह्यू जैकमैन, टॉबी मैगवायर, और यहाँ तक कि अपने एमसीयू को टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन, ये सब लोग कहाँ हैं? क्योंकि डूम्सडे के बाद ही आप लोग को पता होगा कि हम लोग को स्पाइडरमैन 4 देखने को मिलने वाली है। और एक और इम्पॉर्टेंट नाम का लिस्ट में ना होना ऑडियंस को और ज़्यादा कंफ्यूज करता है, वो है मार्क रफेलो। आखिर ये सब लोग कहाँ हैं? डेफिनेटली इन सब का इन्वॉल्वमेंट सीक्रेट वॉर में होगा, लेकिन डूम्सडे किस लेवल की दिखाई जाएगी, कौन सा टाइम पीरियड होगा, बैटल वर्ल्ड कैसे बनेगा, ये सब के लिए तो हम लोग को शायद ट्रेलर का ही इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कॉन्सेप्ट आर्ट से हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गई है कि मेडिवल टाइम में कुछ सीन्स दिखाए जाएंगे जहाँ पे शायद डॉक्टर डूम किसी टाइम लूप में लोग को बांध देगा। पर यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि अभी भी ये टीम सॉलिड लग रही है, खासकर थॉर के आने से। स्टोरी की थोड़ी और क्लियरिटी हम लोग को फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स देखने के बाद ही समझ में आएगी, क्योंकि उस मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होने वाले हैं। फिलहाल आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि एवेंजर्स डूम्सडे में आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन होने वाला है।